मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित नेहरू वाटिका में बुधवार को एक युवक को उस समय जबरदस्त मारपीट का शिकार होना पड़ा जब नेहरू वाटिका में एक निजी चैनल का कार्यक्रम चल रहा था। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के बाद एक अदनान नाम के युवक ने प्रधानमंत्री के प्रति कोई अशोभनीय टिप्पणी कर डाली थी। बस फिर क्या था, दर्जनों हिंदू संगठनों के लोग युवक पर टूट पड़े। इस दौरान किसी ने उसे हाथों से पीटा तो किसी ने पैरों से। इस दौरान वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने इस युवक की धुनाई को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। मोबाइल वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अदनान नाम के इस युवक को दर्जनों लोगों की भीड़ कैसे पीट रही है। गनीमत यह रही कि वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने बामुश्किल गुस्साई भीड़ के चंगुल से इस युवक को बचा लिया, वरना हालात ये थे कि इस युवक के साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। जहां गुस्साई भीड़ की पिटाई से ये युवक लहूलुहान हो गया तो वहीं काफी देर तक चली इस युवक की पिटाई और हंगामे की सूचना पुलिस के कानों तक नहीं पहुंची। बहरहाल भीड़ के चंगुल से छूटकर ये युवक मौका पाकर वहां से फरार हो गया। कभी न्यूज़ चैनल की किसी की बाइक चल रही थी तो हमने देखा कि कुछ लोग उसे बहुत भयंकर से मारने लगे। उससे पहले उससे एक सवाल किया गया था कोई देश हित के बारे में, तो उसने माननीय प्रधानमंत्री के प्रति कुछ अशोभनीय टिप्पणी की, जिससे वहाँ जो खड़े थे युवा वर्ग में एकदम आक्रोश हो गया। उस युवा वर्ग की कोई पहचान नहीं हो पाई कि कौन लोग थे मारपीट करने वाले, लेकिन उन्होंने बहुत भयंकर तरीके से मारा और उसे लहूलुहान कर दिया। यहाँ मैंने और असद पाशा जी ने उसे बचाकर बाहर निकाला। मुझे पूरी एक तरीके से ऐसी घटना लग रही थी कि उसे आज ये जान से ही मार देते, ना बचाया जाता। उस व्यक्ति की कोई शिनाख्त नहीं, हमने भी पहली बार देखा है यहाँ पर, और वो दौड़ता हुआ यहाँ से निकल गया। जब हम उसे ना बचाते तो वो निश्चित रूप से मारा गया था। भीड़ उसे किसी भी प्रकार से छोड़ने की संभावना नहीं थी। उस पर बेल्ट से बहुत बुरी तरह मारा जा रहा था और उसके मुंह से पूरा खून निकल चुका था। जनपद मुजफ्फरनगर में एक बार फिर बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां बेखौफ बदमाश फर्नीचर शोरूम मालिक से 60,000 रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं भागते समय लुटेरों का एक साथी गिर गया, जिसे लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर डाली, जिसके बाद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी और लुटेरों को पुलिस को सौंप दिया। दरअसल मामला पुरकाजी थाना क्षेत्र के लक्सर रोड स्थित विशाल फर्नीचर शोरूम का है, जहाँ रात के लगभग 9 बजे शोरूम स्वामी निर्देश शोरूम बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी बाइक सवार 3 बदमाश शोरूम में दाखिल हुए और तमंचे के बल पर शोरूम स्वामी की जेब में रखी 60,000 रुपए की नकदी लूट ली। जिसके बाद तीनों बदमाश बाइक पर सवार होकर भागने लगे। जिनका शोरूम स्वामी ने पीछा किया तो एक बदमाश बाइक से नीचे गिर गया, जिसे लोगों ने दबोच लिया और जबरदस्त तरीके से लोगों ने बदमाश की धुनाई कर डाली। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाश को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने अन्य बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। लूट की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बाइक सवार बदमाश भागने का प्रयास में बाइक से गिर गया और लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर डाली। मैं अपनी शॉप पर बैठा हुआ था, बाहर से 2 लड़के हेलमेट लगा के आए और हेलमेट लगाने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा गल्ला खोल दो। मैंने गल्ले की चाबी दे दी। मेरे गल्ले में जितने पैसे रखे हुए थे सारे निकाल करके उन्होंने फिर मेरे जो कट्टे की बट से वार करने की कोशिश की। उसके बाद में फिर उन्होंने सारे गल्ले वगैरह चेक करे, फिर बाहर निकल गए। फिर मेरा मोबाइल उठाया उन्होंने। मोबाइल उठाते वक्त जब वो बाहर निकले फिर हमने उनका पीछा किया और पीछा करके फिर हमने उसको एक को भागते भागते हुए एक लड़के को पकड़ा। लड़का मीरकपुर का है, एक वो दूसरा जो नाम बता रहा खेड़े का लड़का है, और एक नाम वो अभी बता नहीं रहा हो, कह रहा है मैं उसे जानता नहीं, लेकिन वो पुलिस को भी गुमराह कर रहा है और हमें भी गुमराह कर रहा है। जब आदमी साथ में चलता है तो उसे पता है कि कौन किसका है। 60,000 रुपये लगभग थे 9 बजे के। इन दिनों चोरों का आतंक जनपद मुजफ्फरनगर में इस कदर बढ़ गया है कि आम आदमी के साथ साथ सरकारी दफ्तर भी चोरों की पहुंच से दूर नहीं रह गए हैं। ताजा मामला जानसठ थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां लैब में रखे इन्वर्टर और बैटरी को बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया। हालांकि ये कोई नया वाकया नहीं है, पहले भी कई बार सीएससी में चोरियां हो चुकी है, जिनका आज तक भी खुलासा नहीं हो पाया। जानसठ का यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जानसठ कस्बे की पुलिस चौकी के पास में है। इसके बावजूद भी चोर पुलिस की नाक के नीचे से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं कस्बे के कई स्थानों पर पास ही सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन चोरों का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पा रही। ये कल रात को जो टीवी की लैब है हमारी, उसमें एक बैटरी और एक इन्वर्टर चोरी हुआ और इसमें हैरानी की ये बात है कि ताला गेट का लगा हुआ था, बैटरी चोरी हो गई और सुबह को फिर ताला लगा हुआ था। बैटरी के निशान घसीटते हुए नीचे देखे गए, लेकिन ये नहीं पता चला
बैटरी कहाँ गई, चोरी का अंदेशा है, पुलिस में इसकी तहरीर की जा रही है और जैसे भी सूचना मिलेगी देखते हैं इसको। एक बैटरी कुछ दिन पहले और यहाँ से गायब हुई थी, उसका भी पता नहीं चला, वो तहरीर भिजवाई थी। अब पुलिस कितनी कार्रवाई करती है देखते हैं, आगे कोई ऐसी घटनाएं ना हो इसको ध्यान में रखें। जनपद मुजफ्फरनगर की छपार कोतवाली क्षेत्र के गांव खिंदरिया में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। दरअसल मामला गांव खिंदरिया का है, जहां ग्राम प्रधान और गांव के दूसरे पक्ष में जमकर लाठी डंडे, धारदार हथियार और गोलियां चली। बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष का व्यक्ति भाजपा नेता है, जहां ग्राम प्रधान पक्ष ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह अपने परिवार के लोगों के साथ अपने घेर में बैठा हुआ था, जहाँ पर भाजपा नेता प्रताप सिंह अपने समर्थकों और पुत्रों के साथ वहाँ पर आया और उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनके पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं। वहीं भाजपा नेता ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव प्रधान ऋतुप्रण गांव के रास्ते को तालाब बताकर उसे बंद कराना चाहता है, जो उनका रास्ता है, और यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस ने मौके से हथियार बरामद कर लिए और दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। तो मैं अपने घर से निकला ही था, तो चाचा का लड़का मेरे पास में खड़ा था, बिल्कुल मेरे घर के सेम बिल्कुल बारों में ही। तो एक लड़का आया, मतलब उसका अभिषेक नाम है, सोमपाल का लड़का, सोमपाल उसके बाप का नाम, गांव का ही, मतलब जिसने मतलब झगड़ा करवा। तो आते ही मतलब वो निकला मेरे बराबर में जैसा आया, तो आते ही मेरा नुकात लगा। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं इतना कहा मैं अपने बारों में आया। तो उधर से सोमपाल और सोमपाल का लड़का और बिट्टू और अंकुल, ये प्रताप के लड़के दोनों, ये उधर से अपना हथियार लेकर आए। इन्होंने मेरे साथ मार पिटाई स्टार्ट कर दी मेरे घर के बिल्कुल बारों में ही। तो इतना घर वाले आए, फिर तो घर वाले आए तो उन्होंने एकदम बलकटी ले था, एक रोड भी ले था, उसमें आते ही ताऊ जी का लड़का देवराज, उसके सिर में भी एकदम रोड मारी, रोड लग तो ही फिर ये मतलब सारे के सारे बटले। झगड़ा तो बिना ही बात के जी, कोई मतलब नहीं था। कोई पुरानी रंजिश तो चल रही होगी इनका, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो जो अपनी बता रहा हूँ, मेरे साथ तो अचानक ही मतलब गाड़ी दी सुना तो ही मुझे कि मैं तुझे 1 मिनट में भी देख रहा है, तो खड़ा रही कहते की बात। बस फिर क्या था, फिर वहाँ से झगड़ा बन गया जी। हथियार तो वे एक रोड ले रहे थे, एक बलकटी तबल भी था, लाठी भी थी और कट्टा भी था, राइफल तो खेत में सब मिली, एक राइफल भी ले रहे थे, लाइसेंस की बंदूक थी। हाँ 3 फायर भी गई उन्होंने। और जी पुलिस वाला आया एक अंकुर उनमें, वो पुलिस में वो लड़का पुलिस में जिसने राड मारी मेरा, सनो प्रताप। जनपद जालौन स्थित कालपी कोतवाली के ग्राम शेखपुरा गुड़ा का है, जहां नवविवाहित जोड़े ने अज्ञात कारणों के चलते बंद कमरे में पहले पत्नी ने जहर खा लिया, इसके बाद पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पन्नालाल पुत्र मूलचंद उम्र 28 वर्ष अपनी पत्नी राधा, जिसकी उम्र 26 वर्ष बताई जा रही है, उसके साथ मंगलवार को दोपहर 12 बजे के आसपास अज्ञात कारणों के चलते जहर का सेवन कर लिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी जब उसके पति पन्नालाल को हुई तो उसने भी कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो परिजनों में कोहराम मच गया। फिर सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कालपी थाना के अंतर्गत ग्राम बूढ़ा शेरपुर में आज पति पत्नी की आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कालपी द्वारा तत्काल मौके पर क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मेरे द्वारा स्वयं निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि दोनों के द्वारा आत्महत्या किया गया है, लेकिन पत्नी को पहले ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके गले में फंदा बंधा हुआ है और उसके बाद जो है उसके पति के द्वारा यह आत्महत्या किया गया है। मौके पर प्राप्त एविडेंस से आत्महत्या प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी साक्ष्य संकलित करते हुए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया ताकि और महत्वपूर्ण क्लू इसमें इकट्ठा किया जा सके। जनपद जालौन की कोतवाली क्षेत्र के गांव प्रतापपुरा में वैगनार और डीसीएम की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद जालौन औरैया मार्ग पर जाम लग गया। सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल में पहुंचा दिया। वहीं पुलिस ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है। मृतक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद लौट रहे थे। डीसीएम और वैगनार गाड़ी जो आमने सामने आपसी भिड़ंत हुई है,
और इस भिड़ंत में एक व्यक्ति कोंच का रहने वाला है, वो मौके पे ही मृत हो गया है, खत्म हो गया है। और 4 व्यक्ति जो घायल उनको उपचार हेतु चिकित्सा केंद्र भेजा गया है। मृतक की पहचान हो पाई है? हाँ, मृतक पहचान गया, उसका नाम है अभिषेक सर्राफ और कोंच का रहने वाला है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ाना पर प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक उमेश मलिक ने देहात की पात्र महिला एवं पुरुषों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रमाण पत्र बांटे। दरअसल मामला कस्बा बुढ़ाना का है, जहां बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में कस्बा व देहात के पात्र महिला एवं पुरुष ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए विधायक उमेश मलिक ने कहा कि सरकार देश की जनता के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि मजदूरों का पंजीकरण करवाया जा रहा है। 60 वर्ष की आयु तक की महिला एवं पुरुषों को 50 से 55 रुपए महीना की जमा करने हैं। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उन महिला और पुरुषों को 3000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलेगी। जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र ग्रामीणों को देश के बड़े बड़े चिकित्सालयों की चिकित्सा सुविधाओं का फ्री में लाभ मिलेगा। इस मौके पर कार्यक्रम में 50 महिला व पुरुष पात्रों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। विधायक उमेश मलिक ने बताया कि कुल 2443 प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया है, जबकि प्रमाण पत्र कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री की जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्डों का वितरण पूरे देश के अंदर चल रहा है। गरीब के लिए 5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड दिया जा रहा है। 5 लाख तक का इलाज गरीब परिवार करवा सकता है। हमारे इस ब्लॉक के अंदर लगभग 2438 कार्ड पहले बांटे गए थे और आज 2443 कार्ड का आवंटन होगा। 50 कार्ड मैंने अपने सामने बनवाए हैं और ये देश की प्रधानमंत्री की एक ऐतिहासिक योजना है कि जो हालात पहले हुआ करते थे उन हालातों से निदान मिलेगा। अमेरिका के अंदर, दूसरे देशों के अंदर पहले इस प्रकार की योजना होती थी, अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसी योजना चालू है। विधायक पात्रों को क्या लाभ मिलेगा? पात्रों को लाभ 5 लाख का मिलेगा। अगर परिवार में कोई भी बीमार होता है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर वो इलाज करा सकता है। ये 5 लाख का लाभ मिल ही रहा। विधायक जी, इसी बीच आपने सभी समुदाय के लोग बैठे थे, उन्हें कहा है कि 2019 में नरेंद्र मोदी को वोट दें। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ काम किया है। आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो या श्रम योगी योजना अभी चलाई गई है, या किसानों को 6-6 हज़ार रुपये पर ईयर 14 बीघे ज़मीन से कम वाले किसान को मिलेगा। सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई समाज की, वर्ग विशेष की कोई बात नहीं है। इसलिए मैं कहा है कि 2019 को सब जिन लोगों को केंद्र सरकार से लाभ मिला है, सब लोग वोट देंगे।